गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5 की परिवेश अध्ययन की आंसर की। देखिए, ओलंपिक खेलों का जन्म कहाँ हुआ था? यूनान एथेंस में हुआ था। गांव से शहरों में जाने वाले लोगों के विस्थापन का मुख्य कारण क्या है? गांव में रोजगार के अवसरों की कमी। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक। हमें सफाई रखनी चाहिए सभी जगह की। जो लोग देख नहीं सकते वो कौन सी लिपि से पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि से। फसलों की सिंचाई की कौन कौन से साधन हैं? उपरोक्त सभी। अकाल में क्या होता है? सामान्य से बहुत कम वर्षा। बीज के उगने के लिए क्या जरूरी है? उपरोक्त सभी। उचित तापमान, हवा और पानी। संतुलित भोजन में कौन से तत्व होने चाहिए? सभी तत्व होने चाहिए। आयरन की मात्रा किस में अधिक पाई जाती है? हरी सब्जियों में। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यमुनानगर में। भोजन को चबाकर खाने से भोजन जल्दी पच जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूं। निम्नलिखित खाने की चीज़ों में से कौन सी सबसे जल्दी खराब हो जाता है? संतरा। अगर रसोई घर में कुकिंग गैस लीक कर रही हो तो सभी पंखे चलाने चाहिए। असत्य, गलत है। काम खत्म होने पर गैस का रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए। ठीक। यदि बिजली की तारों में आग लगी हो तो पानी डालकर आग बुझानी चाहिए। गलत। गैस लीक होने की स्थिति में दरवाजे और खिड़कियां खोल देने चाहिए। ठीक। यदि बिजली के मीटर में आग लगी हो उस पर रेत डालना चाहिए। गलत। लकड़ी की बल्लियों पर बने घर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए होते हैं। मिट्टी की मोटी दीवारें गर्मी से बचाव करती हैं। लकड़ी का फर्श सर्दी से बचाव करता है। भूमिगत टांका वर्षा के पानी के लिए सहेजने के लिए प्रयोग होता है। आमने सामने के स्थित दरवाजे हवा के आवागमन के। योगाभ्यास से हमें क्या फायदे होते हैं? योगाभ्यास करने से शरीर में लचीलापन आता है, चुस्ती फुर्ती बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक क्यों जरूरी है? क्योंकि खिलाड़ियों को कई घंटे अभ्यास करना पड़ता है, इससे पसीना बाहर निकलता है। खिलाड़ियों की ऊर्जा कम हो जाती है। खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है। क्या तुम कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करते हो? हाँ, हम घर में और स्कूल में कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। इससे घर और स्कूल में सफाई रहती है। पानी में तैरती हुई मछलियाँ बार बार अपना मुंह क्यों खोलती हैं? मछलियाँ अपना मुंह खोलकर उसमें पानी भर लेती हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन गलफड़ों द्वारा लेकर पानी को बाहर निकाल देती हैं। बावड़ियाँ किन किन जिलों में पाई जाती हैं? कैथल, मेवात, झज्जर, नारनौल, टोहाना, हांसी और रोहतक। ऐसे 2 पौधों के नाम लिखो जिनको उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती। गुलाब, आलू, अरबी, लीची, कचालू और केला। नीली क्रांति किसे कहते हैं? जल में मछली पालन करना नीली क्रांति कहलाता है। जलीय कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना नीली क्रांति कहलाता है। कोयल की कूक किस ऋतु में सुनाई देती है? कोयल की कूक वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में सुनाई देती है, क्योंकि वसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते और फूल आते हैं। वर्षा ऋतु में फल पकते हैं जो इसे बहुत पसंद हैं। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए ज़्यादा ताकत और हिम्मत क्यों जरूरी है? क्योंकि पहाड़ों पर चलना जोखिम पूर्ण होता है। जरा सी लापरवाही से कीमती जान जा सकती है। विषम परिस्थितियाँ और कठोर जलवायु व्यक्ति के हौसले को पस्त कर देती है। अतः पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है। जनसंख्या बढ़ने से वन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या बढ़ने से वन्य क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे हैं। वन काटे जा रहे हैं ताकि उन पर घर बनाए जा सकें, ईंधन और इमारती लकड़ी को पूरा किया जा सके। इसके बाद है रेगिस्तान में पाए जाने वाले 2 पौधे, कैक्टस, नागफनी, झाड़बेड़ी, आक, कीकर, करील आदि। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिस भोजन में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार लेना इसलिए आवश्यक है ताकि शरीर को किसी पोषक तत्व की कमी ना हो। जल प्रदूषण क्या है? जल में गंदगी मिलाने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। कूड़ा करकट डालने से, सीवरेज की गंदगी डालने से, फैक्ट्रियों का गंदा पानी डालने से नदी और तालाबों का जल प्रदूषित हो जाता है। मृत सागर क्या है? जिन सागरों का पानी खारा होता है उसे मृत सागर कहते हैं। इनका पानी इतना नमकीन होता है कि इसे चख भी नहीं पाते, है बहुत ही कड़वा लगता है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। उपाय मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि मच्छरों को ठहरे हुए पानी और खुले कचरे जैसे वाले स्थान ना मिलें ताकि वो पनप पाएँ। भूकंप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? फर्श पर झुककर किसी मजबूत मेज के नीचे शरण लेनी चाहिए। कांच की खिड़कियों से दूर रहना चाहिए। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाहन में है तो सुरक्षित स्थानों पर रुक जाना चाहिए। गुरु नानक देव कौन थे? गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, प्रभु भक्ति करने की शिक्षा दी, पाखंडों से दूर रहने की, हक हलाल की कमाई खाने की, नाम जपने की और सबका भला करने की उन्होंने शिक्षा दी। चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। डैश भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले यात्री यूरी गागरिन। डैश हमेशा उत्तर दिशा में होता है ध्रुव तारा। सप्तऋषि एक तारामंडल है।
इसके बाद है अगला, उर्वरक मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं, कंपोस्ट मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, फसल चक्र फसल अदल बदल कर बोना, कीटनाशक कीटे मारने के उपाय, अच्छी किस्म के बीज अच्छी पैदावार के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।